जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से विष्णुदास चीपा जी की वार्ता प्रसंग तीसरा सुनेंगे। तो ये विष्णुदास चीपा जी ये नित्य लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी और इनका नाम है कमला। तब एक भट्ट थे जो श्री गुसाई जी से हमेशा कहते रहते थे कि मैं आपके और आपके सारे सेवकों को भोजन करवाना चाहता हूँ, उनका निमंत्रण करना चाहता हूँ। तब श्री गुसाई जी कहते हैं आप इन चक्करों में मत पड़ो। और तब वो जो भट्ट थे वो तो श्री गुसाई जी के ससुर थे। तो एक बार उन्होंने श्री गुसाई जी का न्योता किया, उन्हें मथुरा में अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाया। तब आप श्री गुसाई जी अपने साथ श्री विष्णुदास चीपा जी को भी लेके गए और उनसे बोला कि अपने साथ जलझारी जी लेके चलना। तब आपशी ने पहले उनके घर में भोजन पाया, फिर ये विष्णुदास चीपा जी को बोला कि तुम महाप्रसाद पाकर भोजन के जो पात्र है उन्हें साफ करके आना। आपशी और श्री गोकुल जी के लिए निकल गए। तब जैसा आपशी की आज्ञा हुई वैसे ही विष्णुदास चीपा जी ने वहाँ से जो भी बचा हुआ था श्री गुसाई जी के पात्र में वो पाया, महाप्रसाद पाया और वहाँ से निकलने लगे। तब ये भट्ट जी बोलते हैं कि अरे ये क्यों पा रहे हो, मैं तुम्हें ताज़ा भोजन देता हूँ। तब इस पर विष्णुदास चीपा जी ने उन्हें मना कर दिया और बोला मेरे लिए यही सही है। तब और भी जब उनके जो पात्र था, जो पत्तल थी, उस पर और भोजन देने लगे। तब उन्होंने बोला अरे अरे इसे छूना मत, नहीं तो मेरा पात्र तुमसे छू जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इस पर वो भट्ट जी बड़े ही क्रोधित हुए। फिर वो उन्होंने बोला कि ये कैसा है, एक शूद्र होकर मेरा अपमान कर रहा है। फिर गुसाई जी के पास इनकी शिकायत लेकर चले गए। विष्णुदास चीपा जी जैसे श्री गुसाई जी की आज्ञा हुई वो तो अपने वहीं पे वापस आ गए जहाँ पर श्री गुसाई जी के द्वार पे पौड़ी पे ही ये बैठे रहे वहीं पे। और तब ये जो भट्ट जी उनके ससुर थे जो गुसाई जी के, उन्होंने आकर उनसे शिकायत करी कि देखो एक शूद्र तुम्हारा एक सेवक शूद्र मेरा इतना अपमान करके गया। इस पर श्री गुसाई जी ने बड़ी विनम्रता से बोला आप तो मेरे सारे सेवकों को भोजन करवाना चाह रहे थे, आप तो एक सेवक को भी भोजन नहीं कर पाए। इसके पीछे का भाव तो हम बाद में सुनेंगे, पर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए सीखने की है वो है हम थोड़ा सा हमको हमारे अहंकार को कम करना चाहिए। हमारी छोटी सी भी हम मनोरथ करवा देते हैं तो दुनिया भर में बताते हैं। अगर हम फूड डोनेशन कर देते हैं तो बड़े बड़े दुनिया भर में फ़ोटो लगवा देते हैं और उसका हम थोड़ा से सेवा करते हैं, ये तो नहीं सोचते कि श्रीनाथ जी की कृपा से हम वो सेवा कर पा रहे हैं, पर उसके विपरीत हम अपने अहंकार को पोषित करते हैं। दूसरी चीज़ समझने की ये भी है, कोई भी वैष्णव हो किसी भी जाति का हो, एक बार उसका ब्रह्म संबंध हो गया तो वो हमारे लिए वैष्णव है, ना कि शूद्र और ना पता नहीं कौन कौन सी जो जातियाँ होती हैं वो है वैष्णव। हम सारे वैष्णवों को दूसरे वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके ऊपर ये जाति भाव और ये सब नहीं लगाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।